सुप्रभात बच्चों, DDIC के ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया था, आप सब उत्तर नोट कर लिए होंगे। आइए अब उसके आगे का कुछ सेंटेंस शुद्ध और अशुद्ध आपके सामने मैं रखा हूँ और उसकी जो है हम पहचान करते हैं कि क्या उसमें शुद्धि है और क्या अशुद्धि है। तो सबसे पहला अशुद्ध वाक्यों का जो श्रृंखला लिखा हुआ है, इसमें पहले नंबर पर अधिकांश हिंदी के लेखक निर्धन है। ये अशुद्ध वाक्य है, इसका आप शुद्ध बनाएंगे तो हो जाएगा हिंदी के किस विषय के? हिंदी के कौन अधिकांश लेखक, हिंदी के अधिकांश लेखक क्या है? निर्धन। हिंदी के अधिकांश लेखक निर्धन। अब ये शुद्ध वाक्य बना, आप समझ सकते हैं। जहां शुद्ध वाक्य में लिखा था अधिकांश हिंदी का मतलब कुछ नहीं। हिंदी के अधिकांश लेखक, अधिकांश हिंदी के लेखक, अधिकांश कौन सी हिंदी है भाई? कौन सी हिंदी है जिसका नाम अधिकांश हिंदी? ऐसा है। हम यहाँ कहेंगे हिंदी के अधिकांश लेखक निर्धन। हमने लिख दिया हिंदी के अधिकांश लेखक निर्धन। नंबर 2 पर है जाकर देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल है, आप भली प्रकार से समझ सकते हैं। हम इसमें कोई चिंता नहीं, केवल एक जगह चेंज करेंगे। जाकर देखो, जाकर देखो, जाकर देखो। यहाँ क्या हो रहा है जगह हम कहेंगे वहां क्या हो रहा है। जाकर देखो वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा। हमारा शुद्ध वाक्य बन गया जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। जाकर देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के लिए यानी हम यही है तो देखने की क्या मतलब। तो जाकर देखो वहां क्या हो रहा है, ये शुद्ध वाक्य होगा, जबकि ये वाक्य गलत है। जाकर देखो यहाँ क्या हो रहा है। समझ में आया? कन्फर्म। नंबर 3 पर है उसका प्राण निकलने वाला है। तो हम इसको चेंज करेंगे, उसका के जगह पे हम लिखेंगे उसके। क्या लिखेंगे? उसका के जगह पे उसके, उसका के जगह पे हम लिखेंगे उसके, उसके, उसके। क्या निकलने वाले हैं? प्राण। उसके प्राण निकलने वाला है, नहीं वाले। हमारा शुद्ध वाक्य बन गया उसके प्राण निकलने वाले हैं। उसका प्राण निकलने वाला है की जगह पे हमारा शुद्ध वाक्य बना उसके प्राण निकलने वाले हैं। ठीक, समझ में आया? आइए अब अगला है 4 नंबर। कोई गांव का आदमी यह नहीं चाहता है। जाहिर सी बात है, काफी अशुद्धि है इस सेंटेंस में। अशुद्ध वाक्य की श्रेणी में है कोई गांव का आदमी यह नहीं चाहता है। तो हम इसका सेंटेंस शुद्ध बनाएंगे गांव का कोई आदमी, गांव का कोई आदमी यह नहीं चाहता है, यह नहीं चाहता है। अब ये हमारा शुद्ध वाक्य बन गया। शुद्ध वाक्य बना गांव का कोई आदमी यह नहीं चाहता है, और हमारा
सिद्ध होगा तो मैं लिखा था कोई गांव का आदमी यह नहीं चाहता। कोई गांव माने किसी गांव की बात हो जा रही है, दिक्कत हो रहा है, सेंटेंस जो है बैठ नहीं रहा है, तो हम यहाँ सेंटेंस को शुद्ध कर दिए, गांव का कोई आदमी यह नहीं चाहता। ठीक, अब आगे आइए नंबर 5 पर। नंबर 5 पे है मैं अपने गुरु जी की सभा करता हूं। तो इसको हम लिखेंगे मैं अपने गुरु जी, मैं अपने गुरु जी पर श्रद्धा करता हूं, नहीं श्रद्धा रखता हूं। मैं अपने गुरु जी पर श्रद्धा रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं। मैं अपने गुरु जी पर श्रद्धा रखता हूं। ठीक, मैं अपने गुरु जी पर श्रद्धा रखता हूं। मैं अपने गुरु जी पर श्रद्धा करता नहीं हूं, मैं अपने गुरु जी पर श्रद्धा रखता हूं। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 6। दोनों की दशा एक सी है, दोनों की दशा एक सी है। तो हम इसको लिखेंगे दोनों की दशा नहीं दशाएं। क्या लिखेंगे? दशाएं। दोनों की दशाएं एक सी हैं, एक सी है नहीं हैं, दोनों की दशाएं एक सी हैं। ठीक, हमारा सेंटेंस ये भी शुद्ध हो गया। दोनों की दशा एक सी है की जगह हो गया दोनों की दशाएं एक सी। ठीक, आगे नंबर 7, सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। क्या सेंटेंस कह रहा है? सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। तो इसको हम लिखेंगे शुद्ध रूप में मिट्टी के तेल की, मिट्टी के तेल की कौन सी दुकान? सरकारी दुकान। तेल की सरकारी दुकान, सरकारी दुकान, दुकान क्या है? बंद है। मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। अब आप समझ सकते हैं सेंटेंस में क्या अशुद्धि है। सरकारी मिट्टी के, कौन से मिट्टी का तेल ऐसा है जो सरकारी है? सरकारी मिट्टी के तेल की जो है कोई बात ही नहीं है। सरकारी मिट्टी का तेल नहीं जो है, बल्कि मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान। हो गया? तो हमारा सेंटेंस शुद्ध हो गया, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। आगे आइए नंबर 8। नंबर 8 में है वहां अनेकों मनुष्य जुटे थे। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस बहुत सिंपल बनेगा। वहां हम इसको लिखेंगे वहां अनेकों नहीं अनेक। क्या लिखेंगे? अनेक। वहां अनेक मनुष्य क्या थे? जुटे थे। वहां अनेक मनुष्य जुटे थे। ठीक, वहां अनेक मनुष्य जुटे थे। सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। सेंटेंस में अशुद्धि थी, वहां अनेकों मनुष्य जुटे थे। जब अनेक है तो अपने आप में बहुवचन, इसलिए अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ शुद्ध हो गया, वहां अनेक मनुष्य जुटे थे। नंबर 9 कह रहा है तुम तो कुर्सी में बैठे हो।
हमारा सेंटेंस बनेगा शुद्ध तुम। कुर्सी पर, तुम कुर्सी पर, कुर्सी में नहीं, कुर्सी पर, कुर्सी में नहीं, क्या होगा, कुर्सी पर। तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, बैठे हो। कुर्सी में तो कोई नहीं बैठता, कुर्सी पर ही सभी लोग बैठते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत था। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, ये गलत था, शुद्ध हो गया तुम कुर्सी पर बैठे हो। अगला है नंबर 10 में, क्या वह अपनी परीक्षा दी। तो इसका सेंटेंस बहुत सामान्य सा बनेगा, क्या उसने, क्या बनेगा, क्या उसने परीक्षा दी। सेंटेंस बन गया, क्या उसने परीक्षा दी। वह अपनी मतलब नहीं, क्या उसने परीक्षा दी, इसमें सब आ गया। क्या उसने परीक्षा दी। अशुद्ध वाक्य कह रहा था कि क्या वह अपनी परीक्षा दी, जबकि इसका शुद्ध बनेगा, क्या उसने परीक्षा दी। ओके, समझ में आया। आगे देखिए लास्ट 11 नंबर, अनेकों नकलची पकड़े गए। ये भी पहले की तरह से आप समझ गए होंगे, अनेकों नहीं रहेगा, अनेक नकलची क्या किए गए, पकड़े गए। अनेक नकलची पकड़े गए। जहां अशुद्ध वाक्य था अनेकों नकलची पकड़े गए, तो अनेकों मैंने पहले भी बताया है कि अनेक लिखने के बाद अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए अनेक वहां हो गया और बाकी शब्द वही है, कहीं कोई उसमें बदलाव नहीं। अनेक नकलची पकड़े गए। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा वीडियो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के अंतर और उसकी पहचान से संदर्भित था। ये इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम का जो है ये सिलेबस का रहा है, और आशा है कि आप इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ ये वीडियो आप देख करके इसे लाइक करेंगे और अपना जो है मनोवैज्ञानिक एक बढ़त लेंगे हिंदी के ऊपर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।